हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो लगभग हर बच्चे के मन में आ ही जाता है कि सर मार्केट में इतना सारा सोर्स अवेलेबल है तो हम किस सोर्स के ऊपर भरोसा करें जहां से हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल सकते हैं। और यार बहुत वैलिड टॉपिक भी तो है ना, क्योंकि जब भी आप मार्केट के अंदर देखते हो तो कितने हजारों लाखों के अंदर आपको सोर्स अवेलेबल होते हैं। तो अब उनमें से हमें किस सोर्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए जहां से हमें मैक्सिमम सिमिलरिटीज देखने को मिलती है हमारे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो हमारा पेपर होता है आईआईटी एडवांस या फिर आईआईटी मेंस का। तो देखो उसके लिए अगर आप आकाश की स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा बेस्ट सोर्स क्या है। और अगर आप आकाश में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर अगर आप एक बेहतर सोर्स की तलाश में हैं सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो देखो आज की वीडियो के अंदर हम 2024 जो हमारा एडवांस का पेपर हुआ था, पेपर 1 और पेपर 2, उन्हीं के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर देखने वाले हैं कि वहां से सिमिलर कितने क्वेश्चंस हमारे आकाश के मॉड्यूल्स के अंदर है, टारगेट्स के अंदर है, एफटीएस, सक्सेस मैग्नेट और कितने ही एग्जाम्स के अंदर ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चंस हमने पूछे थे पेपर से पहले ही। तो जिन्होंने भी वो सोर्स लगाया होगा, वो क्वेश्चंस से डील किया होगा, तो उनके लिए बहुत इजी हो गया होगा एग्जामिनेशन हॉल में उन क्वेश्चन से डील करना। तो आज की वीडियो के अंदर हम मैथ्स सेक्शन का अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं। सो हियर वी गो। पहला जो हमारा क्वेश्चन था that is let fx be a continuously differentiable function on the interval 0 to infinity such that f of 1 is equal to 2 and limit t tends to x t to the power 10 fx minus x to the power 10 ft upon t to the power 9 minus x to the power 9 is equal to 1 for each x is greater than 0 then for all x is greater than 0 fx is equal to। तो ये हमारा 2024 के अंदर पेपर 1 के अंदर पहला ही क्वेश्चन था और ये हमारा सोर्स रहा। ये हमारे टारगेट 3 के अंदर 12th का जो टारगेट 3 है उसके अंदर पेज नंबर 131 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 6 है। तो यार अगर पहला ही क्वेश्चन हमें एग्जाम के अंदर ऐसा देखने को मिल जाए जो हम ऑलरेडी सोल्व करके आ रखे हैं तो वहां से सोचो कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बूस्ट होने वाला है। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते थे। सिंपली अगर हम इसको इस फॉर्म को देखें तो दिस इज 0/0 फॉर्म। यहाँ पे आपको लोपिटल अप्लाई करना था। लोपिटल जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन वहां पे आपको देखने की मिलेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन करना हमने बहुत बार देखा है। कितनी बार हमने बूस्टर प्रोग्राम के अंदर भी बोला है और जेई मेन जो हमारा मेमोरी बेस्ड वाला सेशन हुआ था उसके अंदर भी हमने बार बार ऐसे क्वेश्चन से डील किया था। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम अच्छे से पता है कि हमें उससे कैसे डील करना है। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वहां से हम फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते थे। अब हमारा ये क्वेश्चन क्या कहते हैं कि हमारे पास में इस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन गिवन है, ये भी तो 0/0 फॉर्म है। यहां पे आप कंपेयर करो, यहां पे आपके पास में fx है, यहां पे भी आपके पास में fx है, यहां पे जो t to the power 10 है उसकी जगह यहां पे 10t है। ठीक है, यहां पे हमारे पास में जो t to the power 10 है यहां पे वो 10t है एंड इक्वल टू यहां पे आपको एक 1 देखने को मिल रहा है, जबकि यहां पे आपको देखने को मिल रहा है e to the power -x tan square x। तो ये तो थोड़ा सा टफर साइड पे ही है। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया उसके लिए फिर ये क्वेश्चन क्या ही है ना। अगर आप ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके जा रहे हो तो ये तो बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हो। सिमिलरली आप यहां पे भी देखोगे कि यहां पे हमें 0/0 की फॉर्म मिलने वाली है और इसको जब हम एक बार लोपिटल अप्लाई करते हैं तो अगेन आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जहां से आप बहुत इजीली उसको सोल्व कर सकते हो। तो जैसे ही आपको फंक्शन मिल जाता है तो इसके ऊपर तो आपसे पूछा भी गया है कि ये डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के अंदर या फिर इसका लोकल मैक्सिमा की आपको वैल्यू बतानी है और आपको नो एक्सट्रीमम पॉइंट, मतलब कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले सेक्शन से भी बहुत अच्छे खासे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तो फिर भी इस क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ी सी टफर साइड के ऊपर, अगर आप ये वाला क्वेश्चन करके जाते हैं तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व एग्जामिनेशन हॉल में कर सकते थे। यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द वैल्यू ऑफ दिस tan of sin इनवर्स 3/5 माइनस 2 cos इनवर्स 2/√5 इज। यहां पे हमें क्या करना था कि इसको भी हमें tan इनवर्स की टर्म के अंदर कन्वर्ट करना था, इसको भी हमें tan इनवर्स की टर्म के अंदर कन्वर्ट करना था, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई करना था और सिंपली हमारे पास में यहां से आंसर आ जाता। अब देखते हैं हमारे सोर्स के अंदर कि ये हमारा अगेन 12th का टारगेट 1 स्टेप 2 का क्वेश्चन था कि द वैल्यू ऑफ tan ऑफ, देखो यहां पे भी आपको tan ऑफ है, tan ऑफ 2 tan इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। आपको इस साइन इनवर्स 5/13 को और 2 tan इनवर्स 3/5 को कन्वर्ट करना था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाली फॉर्म के अंदर। फिर आपको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाना था जहां से आप इजीली फिर आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। तो कितने ज्यादा सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो आपको हमारे टारगेट्स के, अभी तो हम सिर्फ टारगेट्स की बात कर रहे हैं, हमारे मॉड्यूल्स के अंदर रेगुलर क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्टली देखने को मिलते हैं हमारे आईआईटी एडवांस के पेपर में भी। चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टूडेंट अपीयर्स फॉर ए क्विज
consisting of only true false type questions and answer all the questions. The student knows the answers of some questions and guesses the answers of the remaining questions. Whenever the student knows the answer of a question, he gives the correct answer. Assume that the probability of the student giving the correct answer for a question given that he has guessed it is 1/2. Also assume that probability of the answer for a question being guessed given that the student's answer is correct is 1/6. Then the probability that the student knows the answer of a randomly chosen question is simple. हमारा एक बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो उसे आंसर पता है या फिर वो गैस कर रहा है। जब वो गैस कर रहा है तो राइट होने की, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, और वो करेक्ट हो रहा है और ये गिवन है कि वो गैस कर रहा है, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। सिंपल, आपको यहाँ पे बेस थ्योरम अप्लाई करनी थी। अब हमारा सोर्स का क्वेश्चन क्या कहता है? अगेन 12th का टारगेट 6 एक्सरसाइज 14.5 क्वेश्चन नंबर 45। इन ए टेस्ट एन एग्जामिनी either guesses or copies or knows the answer। यहाँ पे आपके पास में तीन कंडीशन है। यहाँ पे सिर्फ वो जानता था या फिर गैस कर रहा था, यहाँ पे वो गैस भी कर रहा है, कॉपी भी कर रहा है और जानता भी है उस आंसर के बारे में। टू ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 चॉइसेस। यहाँ पे आपके पास में ट्रू फॉल्स के अंदर था, यहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स गैस इज 1/3 and the probability that he copies the answer is 1/6. The probability that his answer is correct given that he copied is 1/8. The probability that he knew the answer to the question given that he correctly answered it is equal to। कितना सिमिलर क्वेश्चन है, जबकि ये इससे टफर साइड के ऊपर है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शंस आपके पास में कि या तो वो जानता है या फिर वो गैस कर रहा है, बट यहाँ पे वो जानता भी है, गैस भी कर रहा है और कॉपी भी कर रहा है। तो ये इससे तो टफर साइड के ऊपर ही हुआ। ये सिर्फ आपका ट्रू फॉल्स है, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो जो बच्चा ये वाले क्वेश्चंस करके जा रहा है वो इजीली एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है और अच्छे नंबर लेके आ सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में, लेट π/2 इज लेस देन x इज लेस देन पाई बी सच दैट कोट x की वैल्यू गिवन है -5/√11, देन sin 11x/2 इंटू साइन 6x माइनस कोस 6x प्लस cos 11x/2 इंटू साइन 6x प्लस cos 6x इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन से हमें कैसे डील करना था? इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली देखो, जब आप ये ब्रैकेट्स ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे साइन ए साइन बी का फॉर्मूला देखने को मिलता है, ठीक है। साइन ए कोस बी का फॉर्मूला देखने को मिलता है, कोस ए साइन बी का फॉर्मूला देखने को मिलता है, एंड फ्रॉम हियर यू विल बी गेटिंग कोस ए कोस बी टाइप ऑफ फॉर्मूला। तो जब आपको ये फॉर्मूला पता है, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, कोस ए कोस बी का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी का फॉर्मूला, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। अब हम आते हैं हमारे सोर्स वाले क्वेश्चन पे। ये हमारा सक्सेस मैग्नेट यूनिट 2 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके अंदर हमें गिवन है कि u इज इक्वल टू दिस। तो यहां पे आपको क्या करना है? देखो, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, cos ए cos बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यहां पे देखो साइन ए cos बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, साइन ए cos बी अगेन, देन कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इज। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन करके जाते हो तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छे नंबर लेके आ सकते हो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अगेन आपका इससे तो टफर साइड पे ही है। सिमिलर इतना है कि अगर जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन कर लिया, ये वाला क्वेश्चन पक्का सही होने वाला है ना। तो कितना ज्यादा हमारा सोर्स आपको प्रोवाइड करता है सिमिलरिटीज आपके आने वाले IIT एडवांस के पेपर के लिए भी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, let a is equal to 3√2 and b is equal to 1/5 to the power 1/6 √6 if xy belongs to real number are such that। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस गिवन है, 3x plus 2y is equal to log base a 18 to the power 5/4 and 2x minus y is equal to log base b √1080। तो बेसिकली ये 2 इक्वेशन आपके पास में थी, आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी थी और यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी थी बाय द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सिंपली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे इसकी हेल्प से। अब हमारा सोर्स का क्वेश्चन क्या कहता है? ये हमारा टारगेट 3 11th क्लास का स्टेप 3 सोल्ड एग्जाम्पल के अंदर है और स्टेप 3 सक्सेस मैग्नेट एल्जेब्रा वाले सेक्शन डी के अंदर एग्जाम्पल नंबर 8 है। क्या कहता है ये क्वेश्चन कि सोल्व द सिस्टम्स log base y x माइनस log बेस एक्स वाई इज इक्वल टू 8/3 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 16। अब अगर आप ऑप्शंस देखो तो देखो आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये गिवन है, एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ये गिवन है। आप इजीली इसको भी सोल्व कर सकते हो, आप इस वाले क्वेश्चन को भी इजीली सोल्व कर सकते हो।
पैटर्न को अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो अगर आप इन दोनों को देखो तो वही तो वैल्यूज आपको यहां पे गिवन है, x की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ सम लोगरिथमिक फंक्शन, यहां पे आपको y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सम लोगरिथमिक वैल्यूज, यहां से आपको xy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली यहां पे भी आप देख सकते हो। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके जा रहे हो ना तो आप इजीली इन क्वेश्चन से डील कर सकते हो और एकदम करेक्ट आंसर आप वहां पे टिक करके आने वाले हो। तो यही बात है कि अगर आप हमारे सोर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, हमारे सक्सेस मैग्नेट को, हमारे एफटीएस वाले एग्जाम्स को, हमारे मॉड्यूल्स के अगर आप क्वेश्चंस रेगुलरली लगा रहे हो तो आप एडवांस के पेपर के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको फेमिलियर क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलने वाले हैं, जहां से एक तो वो जो प्रेशर बिल्डअप होता है वो नहीं होने वाला और आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा इंक्रीज होने वाला है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट k बिलोंग्स टू रियल नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin kx plus cos x plus x to the power 2 by x is equal to e to the power 6, then the value of k is। तो सिंपली आप यहां पे देखोगे, अगर आप यहां पे x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप की एक फॉर्म कन्वर्ट होती है, जिसको आप सोल्व करने के लिए क्या करते हो, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, जिस भी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, fx माइनस 1 इंटू gx, वहां से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बेसिकली ये आपका 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप की फॉर्म का क्वेश्चन है। अब हम अगर बात करें हमारे सोर्स की तो देखो ये हमारा 12th का टारगेट 3 सेक्शन F पेज नंबर 75 का क्वेश्चन 1 एंड 2 क्या कहता है कि देखो सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर 0 पुट करते हैं तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, सेम इसी टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया। यहाँ पे भी आपको सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, यहाँ पे भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही आपको डील करना है। तो अगर आप ये क्वेश्चन करके जा रहे हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन हॉल में सही करके आने वाले हो। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से कि sin 2x sin 4x sin 6x sin 12x प्लस x टू द पावर 5, तो यहां से भी आपको ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट की फॉर्म मिलने वाली है और ये तो इससे भी टफ है। अगर आप ये क्वेश्चंस करके जाते हो तो एग्जामिनेशन हॉल में पक्का अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप बहुत इजीली इनको सही कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम r टू r बी ए फंक्शन सच दैट f ऑफ x प्लस y is equal to f of x plus f of y for all xy belongs to real number and g is a function from r to 0 to infinity, be a function such that g of x plus y is equal to gx into gy। तो सिंपली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फंक्शन kx टाइप के और अल्फा टू द पावर x टाइप के फंक्शंस की। फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू रियल नंबर, फिर आपको आप वो जो kx हम लेट कर रहे हैं तो k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको ये कंडीशन गिवन थी। अल्फा टू द पावर अगर x हम अज्यूम कर रहे हैं फंक्शन को तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी हमें एक कंडीशन गिवन थी। देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको इसकी वैल्यू पूछी गई थी। अब हमारा सोर्स क्या कहता है, देखो कि सिमिलर क्वेश्चन है आपका जो 12th के टारगेट 1 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, पेज नंबर 42 75 के अंदर क्वेश्चन नंबर 93 96 एंड इलस्ट्रेशन 10 भी आपको अलग से गिवन है हमारे टारगेट के अंदर। क्या कहता है क्वेश्चन की, लेट समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू 10 f ऑफ a प्लस k इज इक्वल टू 16 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 1 वेयर द फंक्शन f सेटिस्फाइज दिस, f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू fx इंटू fy। तो मतलब आपका ये वाला फंक्शन इस क्वेश्चन के अंदर कवर होता है। अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम n टू r बी ए फंक्शन सच दैट f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 2fx इंटू fy, मतलब कि आपका ये वाला फंक्शन भी यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लास्ट की इलस्ट्रेशन की बात करें, इफ f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू fx इंटू fy देन f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, फाइंड समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ r इज इक्वल टू। तो बेसिकली ऐसी इलस्ट्रेशन के थ्रू भी आप इजीली देख सकते हो कि जब आपके पास में इस टाइप के फंक्शन होते हैं तब आपको कैसे डील करना है। तो अगर आप ये वाले हमारे एग्जांपल्स, ये वाले क्वेश्चंस करके जाते हो तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत हेल्प मिलने वाली है क्वेश्चन से डील करने के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 to 0 to 1 be the function defined by f of x is equal to sin square x and g be a function from 0 to pi by 2 to 0 to infinity be the function defined by g of x is equal to this। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना था कि आपको सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें इंटीग्रेशन इसका फाइंड आउट करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे gx गिवन था, यहाँ पे आपको क्या करना था कि 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 f ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू जी ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स से डील करना था और अल्टीमेटली आपका कुछ इसी टाइप का फंक्शन बन जाता और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते। तो बेसिकली आपको यहाँ पे g ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स फाइंड आउट करना था।
यहाँ पे आपको g ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स को फाइंड आउट करना था, और जब आप यहाँ पे g ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स की वैल्यू निकालते हो आपको अगेन यही वाला फंक्शन मिल जाता है। अब हम चलते हैं हमारे सोर्स के ऊपर। तो ये हमारा 12th क्लास का टारगेट 4 का पेज नंबर 124 पे क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39 क्या कहता है कि लेट g बी ए फंक्शन फ्रॉम पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8 टू r, it means real number where I is 1, 2 and f be a function from pi by 8, 3 pi by 8 to real numbers be function such that g1x is equal to 1। यहाँ पे जो आपको साइन स्क्वायर एक्स गिवन है वो यहाँ पे कुछ 1 की तरह आपको देखने को मिलेगा, एंड g2x इज इक्वल टू मोड ऑफ 4x माइनस पाई। यहाँ पे g ऑफ x इस टाइप से डिफाइन है, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये लो हमारा साइन स्क्वायर एक्स वाला फंक्शन भी आ गया। सिमिलरली यार यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर एक्स देखने को मिल रहा था, यहाँ पे भी आपको साइन स्क्वायर एक्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा ही फंक्शन है g1x इज इक्वल टू 1 टाइप का। ओके, डिफाइंस दिस सेम आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे भी आपको s1 को जो डिफाइन किया है वो इस तरीके से किया है, द वैल्यू ऑफ 16 s1 अपॉन पाई इज इक्वल टू एंड 48 s2। तो बेसिकली आपको i की वैल्यू 1 और 2 रख के इन दोनों अलग अलग फंक्शंस के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन करके जाते हो तो फिर ये कोई नए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन तो नहीं लगने वाला है आपको एग्जामिनेशन हॉल में, तो काफी ज्यादा आपको यहां से हेल्प मिलने वाली थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ओपी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। OQ वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा जे कैप प्लस के कैप, एंड OR वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 1/2 के कैप। बी 3 वेक्टर्स वेयर अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू R minus 0 and O denotes the origin if this is the given condition that OP cross OQ dot OR is equal to 0 and the point alpha comma beta comma 2 lies on the plane this, then the value of L is। इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे अल्फा अननोन था, यहाँ पे बीटा अननोन था, और आपको क्या किया कि आपको OP क्रॉस OQ डॉट OR की वैल्यू 0 देने के बाद में यहाँ से उन्होंने अल्फा बीटा को आपको फाइंड आउट करवा लिया, जो आप इसकी हेल्प से करने वाले थे। तो आपकी यहाँ पे अल्फा बीटा की जो वैल्यूज आई जब आपने वो यहाँ पे पुट किया तो यहाँ से आपने अननोन वैल्यू एल की भी वैल्यू निकाल ली जो आपकी रिक्वायरमेंट भी थी। नाउ हमारा जो सोर्स है वो क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये हमारे सोर्स के अंदर का क्वेश्चन था कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल लैम्डा कोमा म्यू फॉर विच द वेक्टर्स। देखो ये वाला वेक्टर यहाँ पे आपका लैम्डा अननोन है, ये वाला वेक्टर यहाँ पे आपका म्यू अननोन है, और ये आपका थर्ड हमें गिवन वेक्टर था वेयर लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 5। लैम्डा और म्यू में आपको एक रिलेशन दे दिया, जैसा कि यहाँ पे आपको गिवन था कि ओपी क्रॉस ओक्यू डॉट ओआर इज इक्वल टू 0, वैसे ही यहाँ पे आपको कंडीशन दे दी कि ये कोप्लेनर है। सेम ही तो कंडीशंस आपको यहाँ पे गिवन है। यहाँ से आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली, यहाँ से आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालोगे। बस सिंपली अब यहाँ पे आपको एक अननोन और दे दिया था जहां से आपने एल की वैल्यू निकाली, यहाँ पे आपको बस लैम्डा और म्यू के अंदर ही मैनिपुलेशंस करके वैल्यू को कैलकुलेट करना था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेट एस बी ए सेट सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड जो हमारा 4x है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, एंड वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x, एंड 3y प्लस रूट 8x इज लेस देन इक्वल टू 5 रूट 8। If the area of this region S is alpha root 2 then alpha is equal to। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको देखो एक पैराबोला के अंदर डील करना है। एक आपका यहाँ पे वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x एक पैराबोला यहाँ से मिलने वाला है, और एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको डील करना था। अब हमारा सोर्स का क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो कि एरिया ऑफ द रीजन, देखो यहाँ पे आपका एक पैराबोला है, यहाँ पे भी देखो y इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो रीजन आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन से बड़ा रीजन होगा। तो बेसिकली अगर आप ये वाला क्वेश्चन करके जा रहे हो तो आपको इजीली आप इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज एक क्वेश्चन हमारा जो सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर, लेट ए बी द एरिया ऑफ द रीजन, जहां पे आपका देखो यहाँ पे एक पैराबोला आपको गिवन है, यहाँ पे भी आपको एक पैराबोला गिवन है, और दिस इज y इज लेस देन इक्वल टू 2x इंटू 1 माइनस एक्स, अगेन आपको ये वाला कर्व गिवन है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन करके जा रहे हो तो इजिली आप हमारा जो एडवांस का पेपर है उसके अंदर इन क्वेश्चन से पैनिक तो नहीं करने वाले हो, और इजीली इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय, आपने fx को यहाँ पे डिफाइन कर दिया था।
आपने यहाँ पे जीएक्स को डिफाइन कर दिया था। ये सारे के सारे हमारे 2024 के पेपर 1 और पेपर 2 के ही क्वेश्चंस है, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 का, उसी के पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस है। तो आपने यहाँ पे एफएक्स को डिफाइन किया, जीएक्स को डिफाइन किया और एचएक्स को बताया इन टर्म्स ऑफ एफएक्स एंड जीएक्स। और एंट्रीज के अंदर क्या किया आपने, इन ए बी सी डी ई पे कंडीशंस लगाई, सॉरी ई नहीं है, सिर्फ डी तक आपने कंडीशंस लगाई और इसके अकॉर्डिंग आपको ये फाइंड आउट करना था कि H11 है कि ON2 है, इस टाइप का क्वेश्चन। हमारा सोर्स क्या कहता है, 12th का टारगेट 1 स्टेप 3 रिलेशन एंड फंक्शन सेक्शन 3, ये क्वेश्चन आपको कहता है कि आपका fx और gx दो फंक्शन है, जहां पे आपने fx को भी डिफाइन कर दिया, जहां पे आपने gx को भी डिफाइन कर दिया और आपने hx को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ f एंड g। यहां पे तो कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, मतलब आपका एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा ही आ रहा है, कम कुछ भी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ही आपको यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे एच एक्स को डिफाइन किया, अब आपने अगेन देखो रेंज की बात कर ली एच एक्स की, वहां पे 1 1 ON2 था, यहाँ पे आप रेंज के ऊपर बात कर रहे हो, ये लो 1 1 भी आ गया, 1 1 की हम बात कर रहे थे, 1 1 वाला भी आ गया। द फंक्शन एच एक्स डिक्रीज इंक्रीज, मतलब एओडी का भी यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है, फिर डायरेक्टली आप ग्राफ के थ्रू भी इसको देख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ कर्व। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस करके जा रहे हैं तो आप इजीली ये वाले क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर दोगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, लेट a1 b1 एंड c1 be 3 points in the xy plane, suppose that the lines a1 c1 and b1 c1 are tangents to the curve y square is equal to 8x। ये हमारा कुछ y square is equal to 8x का टाइप का कर्व है, और जो हमारा यहाँ पे a1 c1 और b1 c1 है, ये हमारे टेंजेंट्स है इस कर्व के ऊपर एट पॉइंट a1 एंड b1, समथिंग लाइक दिस। ये आपका a1, ये आपका b1, तो यहाँ पे जो आपके कर्व है इसके ऊपर ये टेंजेंट्स है C1, ये हमारा ये वाला पॉइंट हो गया C1, और C1 की वैल्यू आपको गिवन है -4,0। तो इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्थो सेंटर के ऊपर और लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट के ऊपर। नाउ हमारा जो सोर्स का क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं, इफ द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द पॉइंट्स P एंड Q ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। ये पैराबोला ड्रॉ करने के लिए आपको फिर भी थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस होगी, बट ये वाला तो आप फिर भी इजीली कर ही सकते थे। तो जैसे ही आपने इस पैराबोला को ड्रॉ किया, इसके बाद में देखो आपका जो PQ है ये पैराबोला के ऊपर टेंजेंट है, और R जो है 0,1 ये भी पॉइंट आपको गिवन है। यहाँ पे आपको -4,0 गिवन था और यहाँ पे आपको R की वैल्यू गिवन है 0,1। अगेन देखो ऑर्थो सेंटर के ऊपर बात आ गई। अभी हमने देखा था कि इस क्वेश्चन के अंदर भी तो आपसे ऑर्थो सेंटर के ऊपर ही बात कर रहा था। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करके जा रहे हो तो ये वाले क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बैग कंटेन्स n बॉल्स आउट ऑफ विच 3 बॉल्स आर व्हाइट, 6 बॉल्स आर ग्रीन एंड द रिमेनिंग बॉल्स आर ब्लू। तो एक n बॉल्स कंटेन करने वाला हमारे पास में बैग है जिसके अंदर 3 अलग अलग कलर्स की बॉल है। अज्यूम दैट द बॉल्स आर आइडेंटिकल, अदरवाइज 3 balls are drawn randomly one after the other without replacement। ओके, फिर इसके बाद में आपको जो गिवन थी एक ये कंडीशन गिवन थी, और उसके बाद में आपसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी थी। इस कंडीशन को देने के बाद में n की वैल्यू फाइनली आपसे पूछी गई थी। हमारा सोर्स का क्वेश्चन क्या कहता है, 3 arms A B C contains 4 red 6 black and 5 red and 5 black balls एंड लैम्डा रेड बॉल्स 4 ब्लैक बॉल्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे लैम्डा आपको अननोन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको टोटल बॉल्स अननोन थी, वो आपकी एन थी जिसको आपको फाइंड आउट करना था। यहाँ पे आपको रेड बॉल जो है वो अननोन है, लैम्डा है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे भी आप 1 by 1 आप बॉल्स को उठाएंगे रैंडमली, एंड बॉल इज ड्रॉन इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न सी इज 0.4, देन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक नया कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है प्रोबेबिलिटी के साथ के अंदर, इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा x। तो बेसिकली आपको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे आपको n निकालना था, यहाँ पे आपको लैम्डा निकालना है जो आपका अननोन है। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस करके जा रहे हैं तो फॉर श्योर आप एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन भी करेक्ट ही करके आने वाले हो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो के अंदर ये जरूर समझ में आया होगा कि ये वाला जो हमारा सोर्स है आकाश इंस्टीट्यूट का, चाहे वो टारगेट हो, चाहे वो सक्सेस मैग्नेट हो, चाहे वो हमारे एग्जाम पेपर हो, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपने अभी जैसा देखा कि सिमिलरली आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी देखने को मिले थे। इन फ्यूचर भी आपको जो 2025 है या 2026 के एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको फॉर श्योर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हमारे टारगेट्स और जो बाकी एग्जाम्स है वहां से। थैंक यू सो मच एवरीवन।